बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के लिए बड़ी स्पेशल यूनिक बेकरी स्टाइल में होममेड मुज़रेला चीज़ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जाने 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, इतनी परफेक्ट और ये तारदार बनी है कि आप इसको बेकरी से लाना भूल जाएंगे। तो ये काफ़ी कॉस्टली होती है, हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप इसको घर में इजीली दो चीज़ों से बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर फुली एंड तक वॉच करना है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपकी ये मोज़रेला चीज़ बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट और तारदार बने। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं 1 लीटर खुला दूध ले रही हूँ, फुल ऑफ क्रीमी। दूध आपका जितना खालिश होगा उतनी आपकी ये चीज़ परफेक्ट बनेगी। दूध को हमने बिल्कुल नीम गर्म करना है, ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना। ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। मैं अब ये इसको इतना गर्म करूँगी कि अगर मैं इसमें अपनी फिंगर डिप करूँ तो ये ईज़िली मेरी फिंगर डिप हो जाएगी, जलेगी नहीं। बस आपने इसका टेम्परेचर इतना रखना है। तो अब मैं इसमें 80 ml तकरीबन 4 बड़े चम्मच खाने की ना वाइट सिरका यूज़ कर रही हूँ। तो आपने स्लोली स्लोली सिरका डालते जाना है और स्पून को बिल्कुल आपने स्लो मूव करना है। ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो ये हमारी चीज़ दानेदार बन जाएगी, ये तारदार नहीं बनेगी। थोड़ा थोड़ा सिरका आप ऐड करते जाएं। जब ये हमारी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी, आप सिरका डालना बंद कर दें। ये सारा काम हमने फ्लेम बंद करके करना है। ये देखिए, ब्लॉक की सूरत में ये हमारी चीज़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो आपने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना था कि आपकी ये चीज़ ख़राब ना हो। ये देखिए, हाथ की मदद से अब मैं इसको सारा इकट्ठा कर लूँगी। और फ्रेंड्स, हमने ज़ोर ज़ोर से इसको दबा के इसका सारा पानी एक दफ़ा ना हमने इसका रिमूव करना है। तो इसी पानी में जो हमने ये लिया था, अभी ये नीम गर्मी है, तो इसमें मैं 1 टीस्पून ना नमक ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो पानी चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने लेना नीम गर्म है, ज़्यादा पानी गर्म नहीं लेना। नमक को अच्छी तरह हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, यानी नमक जब हमारा मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमने ये चीज़ को दोबारा इसमें ऐड करना है। ये स्लोली स्लोली सारा हमने प्रोसेस करना है। हल्का हल्का आप इसको मूव करते जाएं, ताकि जो विनीगर वाला अंदर पानी था चीज़ के अंदर वो निकल जाए। ऐसे 2 से 3 मिनट आपने ये प्रोसेस लाजमी करना है। फिर आप इसकी साइड चेंज करें, दूसरी तरफ से भी ऐसे करें। इंशाल्लाह बेकरी से ज़्यादा ये परफेक्ट बनेगी। ऐसे आप करते जाएं, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना, वरना आपकी चीज़ ख़राब हो जाएगी। अब आप इसको हाथ की मदद से ज़ोर ज़ोर से दबा लें, या अगर आपको हाथ से मुश्किल लग रहा है तो आप कोई भी मखमल का कपड़ा लें, उसमें आप थोड़ी देर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए लटका दें, सारा पानी इसमें से निकल जाएगा। अगेन फिर मैंने पानी में ऐड किया है, फिर 2 से 3 मिनट हम इसमें इसको मूव करेंगे, ताकि हमारा ये सिरका अच्छी तरह इसके अंदर से निकल जाए। ज़ोर ज़ोर से आप हाथों से इसको दबाते जाएँ। ये देखिए, सारा पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। तो अब हम इसको किसी भी कटोरी या बाउल में ऐड कर लें, उसमें मज़ीद ठंडा पानी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह दबा दबा के साफ़ कर लेंगे। तो इसको ये देखिए, इस कटोरी के अंदर रख के हाथ की मदद से आप इसको सेट कर लें। तो आप इसको फ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए रख दें, ताकि ये अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाए। जब हम इसको ग्रेट करें तो ईज़िली ये ग्रेट हो जाए। ये देखिए, बिल्कुल ये फ्रीज़ हो चुकी है। अब ग्रेटर की मदद से आप इसको किसी भी ये ब्रेड के ऊपर आप ग्रेट कर लें। मैं आपको लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये पैन में हल्का सा ऑयल लगा के आपने ये चीज़ वाला ब्रेड ऊपर रख देना और एक दूसरा स्लाइस ऊपर लगा दें। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सेक लें। एक तरफ से सिक जाए तो आप दूसरी साइड चेंज कर लें। ये देखिए, दूसरी तरफ से हमने इसको टर्न कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको चेक करवाती हूँ। देखिए, इतनी परफेक्ट बनी है, तारदार, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आप स्कूल गोइंग बच्चों के सैंडविच में लगा के इसको दे सकते हैं, या पिज़्ज़े में लगा के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसी पॉइंट पे अगर ज़रा सी आज की आपको रेसिपी मेरी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जहाँ भी रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।